इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा। भारत सऊदी अरब के बीच हुए कई समझौते, दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर एमओयू साइन। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस के साथ पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक के बाद किए साइन। हैदराबाद हाउस में हुई मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग में बोले पीएम मोदी, सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार, शांति स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जरूरी। पीएम ने कहा, भारत, वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत, बढ़ेगा आर्थिक सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। अरब के क्राउन प्रिंस ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, कॉरिडोर बनाने के लिए लगन से करेंगे काम। भारत में G20 समिट पर यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का ट्वीट, वीडियो शेयर कर लिखा, G20 के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा। G20 समिट के दौरान WTO की डीजी से मिले पीएम मोदी, नगोजी ओकोनोजी-इवेला को मोदी 2.0 किताब पर दिए ऑटोग्राफ। बेंगलुरु पहुंचे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। विधान सौधा में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से की मुलाकात। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा बोले, अगले साल G20 की मेजबानी करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा, G20 के लिए पुतिन और जिनपिंग को करूंगा आमंत्रित। समिट से पहले युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। G20 सम्मेलन को लेकर सरकार के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया। शशि थरूर ने कहा, शिखर सम्मेलन बुलाने तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन के संबंध में यह संभव था। शशि थरूर ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की। कहा, उन्हें बधाई दूंगा। थरूर ने G20 के डिनर में विपक्ष के नेताओं और सांसदों को नहीं बुलाने की आलोचना की, दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। G20 पर शशि थरूर की तारीफ पर बोले रविशंकर प्रसाद, उम्मीद है कांग्रेस के बाकी नेता और राहुल को भी दिखाई देगी अच्छाई। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार मामले में जुडिशियल कस्टडी का विरोध। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में टीडीपी का प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर, सरकारी बसों में की तोड़फोड़। तिरुपति में भी टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का विरोध, पुलिस ने किया हिरासत में। लखनऊ में बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध, चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों। लालू यादव ने INDI गठबंधन के उम्मीदवारों के चयन का काम करेंगे शुरू, बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे तेजस्वी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी समाज को संदेश, किसी तरह का नहीं होने देंगे अन्याय, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं। पीएम मोदी के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, 17 सितंबर को सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगेगा आयुष्मान मेला। पेरिस में राहुल का हिंदुत्व पर बयान। कहा, मैंने भी उपनिषद और कई किताबें पढ़ी, बीजेपी जो करती है उसका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। हिंदुत्व पर राहुल के बयान के समर्थन में संजय राउत। कहा, दंगे कराना और लोगों को जाति धर्म में तोड़ना हिंदुत्व नहीं। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी की मौजूदगी में थामा दामन। जयपुर में हुई मुसलमानों की महापंचायत में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सीएम को बताया खलनायक। कहा, भस्मासुर है गहलोत सरकार। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ का ट्वीट, एमपी में कांग्रेस के साथ जनता हताश, बीजेपी नेता खुद उपेक्षा अपमान की कर रहे हैं बात। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बोले ब्रजेश पाठक, पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं से एमपी के जन जन को पहुंचा लाभ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, एमपी चुनाव पर मंथन। घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव का तंज, पूछा G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। मराठा आरक्षण विवाद का हल निकालने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक। उद्धव ठाकरे ने देश में एक बार फिर गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई। राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हो सकता है हादसा। संसद के विशेष सत्र पर बोले नाना पटोले, छोटे छोटे राज्यों का ऐलान कर सकती है सरकार, विदर्भ को बना सकती है अलग राज्य। नाना पटोले ने कहा, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, मुंबई को गुजरात में ले जाने की कोशिश में बीजेपी। अजीत पवार गुट को लेकर बोले शरद पवार, उनकी वापसी के दरवाजे हैं बंद। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन तय। येदियुरप्पा के बाद पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने की पुष्टि। कहा, सीटों पर होगी बात। एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सेकुलर नेता होने के बावजूद INDI गठबंधन ने नहीं की बातचीत। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया नया दावा। कहा, हम और दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री, कोई नहीं रोक सकता। शिवपाल यादव का ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर तंज। कहा, वो एसपी के स्टार प्रचारक, जहां जाते हैं एसपी को मिलता है वोट। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। बोले, ये लोग भारत, इंडिया और संविधान के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनता से अपील, संविधान विरोधी बीजेपी RSS की 2024 में तय करे विदाई। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में बड़ा घोटाला होने का दावा। पवन खेड़ा बोले, जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ का करप्शन। पवन खेड़ा ने कहा, घोटाला उजागर करने वाले अधिकारी को किया जा रहा है प्रताड़ित। शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं करा रहा गृह मंत्रालय। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, दीपावली से पहले सड़कों को बनाए गड्ढा मुक्त, प्रदेश में हर सड़क बनाए बेहतर।
लद्दाख की सुरक्षा पर बोले एलजी बीडी मिश्रा, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा, कोई भी दुश्मन पैर जमाने की नहीं कर सकता हिम्मत। यूपी के वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, महाकाल मंदिर में की पूजा। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत के जन्मदिन पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा प्रभु श्री राम उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ बैद्यनाथ धाम में किए दर्शन। दुमका में पूजा के बाद बोले लालू यादव, देश को बदलने और INDI गठबंधन की जीत की कामना की। उज्जैन पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, सभी की खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। उज्जैन पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के बिलीमोरा में सोमनाथ मंदिर में जुटे श्रद्धालु, निजा सावन के आखिरी सोमवार को विशेष पूजा। सूरत में नवरात्रि से पहले गरबा की एक्सरसाइज, पारंपरिक पोशाक पहने लोगों ने की डांस की प्रैक्टिस। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल, सरकार से शक्ति योजना वापस लेने की मांग। बेंगलुरु में निजी ट्रांसपोर्ट यूनियंस का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने वाले शक्ति योजना का विरोध। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगी BRO, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करेंगे शिलान्यास। IIT जम्मू कैंपस में नॉर्थ टेक प्रदर्शनी का आयोजन, 60 स्टार्टअप समेत 20 कंपनियों ने लिया हिस्सा। आगरा में लगी किताब प्रदर्शनी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट ने किया आयोजन। महाराष्ट्र के सातारा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट जानकारी पर 2 समुदायों में भिड़ंत, जमकर हिंसा और आगजनी। हिंसा में एक शख्स की गई जान, कई पुलिस वालों को भी आई चोटें। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात, हिरासत में लिए गए कई लोग। सातारा हिंसा पर बोले संजय राउत, 2024 से पहले महाराष्ट्र ही नहीं देश में दंगे की साजिश, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। जेट एयरवेज संस्थापक नरेश गोयल की मुंबई के स्पेशल PMLA कोर्ट में पेशी। 538 करोड़ के धोखाधड़ी केस में कल ED ने किया था गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लोर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़ी वैन से मिनी लॉरी की टक्कर, 7 महिलाओं की मौत, करीब 10 लोग घायल। ठाणे लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई। हादसे की वजहों की जांच में जुटी पुलिस। बिल्डिंग के लिफ्ट गिरने से हुआ था दर्दनाक हादसा, मौके पर मची अफरा तफरी। ठाणे में लिफ्ट हादसे पर डिप्टी CM फडणवीस ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुंबई के साइन इलाके में डिवाइडर से टकराई कार, लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली के संगम विहार से दिल दहला देने वाला मामला है सामने। 18 साल के लड़के पर 7-8 लड़कों ने किया हमला। आरोपी लड़कों ने चाकू से तब तक किया हमला जब तक लड़के की मौत नहीं हो गई। पूरी घटना CCTV में कैद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में महिला की हत्या, बेटी घायल, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अयोध्या में सुग्रीव किले के सामने कार में लगी आग, पार्किंग में खड़ी कार में आग पर किया गया काबू। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना इलाके में पुलिस की सफलता, लूट गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार, बंदूक दिखाकर करते थे वारदात। नोएडा के सेक्टर 30 में बाथरूम में मिला महिला वकील का शव, मौके से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट, भीलवाड़ा में महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने टेररिस्ट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड और 30 AK-47 लाइव राउंड बरामद, कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में IED जैसी संदिग्ध चीज बरामद, बम निरोधक दस्ते ने की डिफ्यूज। DRI ने मुंबई में सुपारी तस्करी की कोशिश का किया भांडाफोड़, 32 करोड़ की 371 मीट्रिक टन सुपारी जब्त। MP के धार की भोचाला में मां वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति प्रकट होने की फैली खबर, मूर्ति को गुप्त जगह पर ले गया पुलिस प्रशासन। भोज उत्सव समिति ने मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित करने की मांग, कहा हम विधिवत पूजन करेंगे। लुधियाना में दुबई से गोल्ड तस्करी का खुलासा, 1 किलो 230 ग्राम गोल्ड के साथ 2 तस्कर अरेस्ट, 2 पिस्टल भी बरामद। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से 12.5 लाख के सोने का टुकड़ा बरामद, सिंगापुर से चप्पल में छिपाकर लाया गया था। कर्नाटक के गडग में गोवंश ले जा रहे लड़कों पर हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक शख्स गिरफ्तार, 11,44,000 की विदेशी करेंसी बरामद, दोहा जा रहा था यात्री। भरतपुर में टीचर ने छात्र की पिटाई की, पीड़ित छात्र के परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 2 बाघिन की मौत, एमराल्ड इलाके में संदिग्ध स्थितियों में मिले शव, जांच शुरू। बिहार के हाजीपुर में गैंग वॉर, गोल्ड लूट के आरोपी की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या। RN कॉलेज के पास 2 बाइकों पर पहुंचे थे 4 बदमाश, शख्स को घेर कर मारी 6 गोलियां, CCTV में वारदात किया। हरियाणा के चरखी दादरी में साइक्लोथॉन का आयोजन, नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए सरकार का अभियान। यूपी के बाराबंकी में गिरी कच्चे मकान की दीवार, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति बाधित। गांव खेतों में पानी ही पानी, सैकड़ों बीघे फसल पानी में डूबी, किसान परेशान। यूपी के बाराबंकी में बारिश से रेलवे ट्रैक बना तालाब, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बाराबंकी के घंटाघर इलाके में पानी में फंसे लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। लखनऊ में भारी बारिश और तूफान, कक्षा 12 तक के स्कूल किए गए बंद, डीएम ने जारी की एडवाइजरी में लोगों से बेवजह खुले में ना घूमने की अपील की, भीषण बिजली कड़कने की आशंका। लखनऊ में कल रात से
जारी भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर के हालातों का जायजा लिया। कुछ जगहों पर घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। लखनऊ में बारिश से हालात खराब, पानी भरने से 1090 रोड धंसे। लखनऊ के जानकीपुरम में बारिश के बाद हर तरफ पानी, सड़क पर गिरा पेड़, लोगों को भारी परेशानी। लखनऊ के एक अस्पताल में भरा पानी, ऑपरेशन थिएटर में पानी से मरीजों को दिक्कत, पंप से निकाला जा रहा पानी। लखनऊ के डीएम का अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश, कहा सभी इलाकों में जलभराव की समस्या का तुरंत हो समाधान। लखनऊ में भारी बारिश से गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर, डीएम बोले गोमती बैराज के 2 गेट खोले गए। कानपुर में भारी बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम। कटरी इलाके के 20 गांव में भरा पानी, जर्जर मकानों से निकलने के लिए पुलिस ने किया अनाउंसमेंट। मुरादाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे ट्रैक, पंप की मदद से निकाला जा रहा है पानी। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते 8 ट्रेनें रद्द, कई का रूट डाइवर्ट। मुरादाबाद बरेली रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। यूपी में भारी बारिश, तूफान को लेकर एक्शन में सीएम योगी, अधिकारियों को जल निकासी के लिए इंतजाम करने के आदेश दिए, फसल नुकसान के भी आकलन करने का निर्देश। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल, घरों के बाहर सो रहे लोग। भूकंप से तबाह, हजारों बेघर लोग सड़कों पर सोने का मजबूर, लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी। भूकंप मोरक्को के कई शहरों में सड़कों को पहुंचा नुकसान, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। मोरक्को भूकंप पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जताया दुख, मारे गए लोगों के लिए जताई संवेदना। लीबिया में तूफान डेनियल से आई बाढ़, सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी। मिस्र में 22 स्टार युद्धाभ्यास, अंतिम पड़ाव में संयुक्त मिशन में इंडियन एयरफोर्स दिखा रही दम। स्पेन के फुटबॉल कोच लुइस रुबिलियस देंगे इस्तीफा, वर्ल्ड कप जीत के बाद महिला खिलाड़ी को किस पर विवाद। शाहरुख खान की जवान एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, एक दिन में कमाई 144 करोड़ रुपए। फिल्म जवान को लेकर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा मनोरंजन के साथ जिम्मेदारी भरा संदेश देती है ये फिल्म। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल, भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव में विक्की कौशल ने स्थानीय लोगों के साथ किया डांस, लोगों का दिल जीता।